फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डे टू डे कन्वर्सेशन का हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन कर इसे कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी मेरे पास एक व्यक्ति आया और मुस्कुराकर बोला, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल डे टू डे कन्वर्सेशंस के पैराग्राफ हैं ये, और आप इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे बोलेंगे यदि हमें इस तरीके के सिचुएशन को फेस करना हो। आज मैं पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। आज के लिए टुडे, पार्क पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच। आई वॉज सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच। देखिए, तभी मेरे पास एक व्यक्ति आया। व्यक्ति आया को हम कहेंगे, कोई आपके पास आने को हम कहते हैं कम। क्या कहते हैं? कम। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। इसका मतलब हो गया आया। ठीक है, तो ये पास्ट का एक्शन है, तो क्या होगा? केम ओवर। कम ओवर की जगह हो जाएगा केम ओवर। ठीक है, तो क्या होगा? व्हेन अ मैन केम ओवर टू मी विथ अ स्माइल। मुस्कुराकर बोला। ठीक है, आया और मुस्कुराकर बोला, तो क्या होगा? Then a man, MAN, एक व्यक्ति है, मैन लिखेंगे। एक से ज़्यादा है तो MEN आ जाएगा। ये आप हमेशा याद रखें, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। वैसे ही वुमेन होता है, वुमेन मतलब एक औरत, और वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें। ठीक है, तो MAN, एक व्यक्ति आया ना। When a man came over to me, came over to me मतलब मेरे पास आया, with a smile, हंसते हुए उसने कहा, and said कहा, बोला। ठीक है, said क्या है? say की सेकेंड फॉर्म है, say की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, say, said, पास्ट का एक्शन है, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, एंड सेड टू मी, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अब देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई पार्क में कोई बेंच पे सिचुएशन देखिए, आप बैठे हुए हैं, आपके पास में सीट खाली है और आपसे आके बोलता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो देखो, इसे बोलने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैंने कहा, कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर? क्या कहा मैंने? कैन आई सिट हियर। वेरी पोलाइट वे है। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट, पोलाइट एंड वेरी कॉमन वे टू आस्क समवन इफ यू वांट टू सिट नेक्स्ट टू एनी पर्सन। कैन आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बी पर्सन ने कहा, श्योर, गो अहेड। श्योर, गो अहेड। यदि सीट खाली है तो उसने कहा, ठीक है, श्योर, गो अहेड, हाँ बैठ सकते हैं। गो अहेड मतलब हाँ, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे कि आप बस में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम अधिकतर पूछते हैं कि या सीट किसी की ली हुई है, या सीट पहले से कोई बैठा हुआ है क्या, ऐसा पूछते हैं ना। उसके लिए कैसे बोलेंगे? इज दिस सीट टेकन? कैसे कहेंगे? इज दिस सीट टेकन? क्या ये सीट किसी के द्वारा पहले से बुक है? हम पूछते हैं ना, इज दिस सीट टेकन? टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। टेक, टुक, टेकन। ठीक है, टेकन। तो यहां पर इज दिस सीट टेकन, क्या ये जगह पहले से ली हुई है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है, इज दिस सीट टेकन। ठीक है, इसका मतलब है क्या ये सीट किसी ने
ले रखी है, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने नहीं ली है तो आप क्या कहेंगे, नो इट इज़ फ्री, नो इट्स फ्री, यू कैन सिट हियर, आप ऐसा भी कह सकते हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस बोथ कैन आई सिट हियर एंड इज दिस सीट इज टेकन, दिस बोथ ओके आर वेरी नेचुरल वे टू आस्क समवन, ठीक है। इफ यू इन हाउएवर इन प्लेस लाइक बसेस, ट्रेन, वेटिंग रूम्स, लाइब्रेरीज, पार्क, नेटिव स्पीकर्स ऑफन सेज like this, is this seat taken, do you mind if I sit here, do you mind if I sit here, आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, can I sit here। तो इस तरीके से आप अलग अलग वे से इस जो है एक्सप्रेशन, इस इंग्लिश एक्सप्रेशंस को आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उसने पूछा वैसे आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम या परिचय दिया और पूछा और आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीट खाली आप बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा को मैंने रिप्लाई दिया, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म इसका रिप्लाइड होता है, आई रिप्लाइड, ठीक है, आई रिप्लाइड, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मतलब हाँ, इस जगह किसी की ली हुई ने, नो गो अहेड मतलब हाँ आप बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर उसने पूछा वैसे आपका नाम क्या है, देखिए कहने का एक स्टाइल होता है, वैसे आपका नाम क्या है, ठीक है। तो बैठने के बाद आफ्टर सिटिंग डाउन ही आस्क्ड, आफ्टर सिटिंग डाउन, बैठने के बाद आफ्टर सिटिंग डाउन ही आस्क्ड, आस्क का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है, रिप्लाइड, आस्क्ड, पास्ट के एक्शन में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब देखिए उसके बोलने का अंदाज और हमारे बोलने का अंदाज हमेशा ऐसा ही रहता है। वैसे आपका नाम क्या है, कैसे कहेंगे, बाय द वे व्हाट्स योर नेम, कैसे कहेंगे इसे, बाय द वे, वैसे आपका नाम क्या है, इसे बोलने का, इसे ऐसे का ऐसे ही अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें, ठीक है। ये सेंटेंसेस वो हैं जो हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश में यूज़ करते हैं। बाय द वे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, देखिए व्हाट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, व्हाट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है व्हाट्स, कैसे बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम, फ्लुएंसी में बोलने के लिए व्हाट्स योर नेम, बाय द वे व्हाट्स योर नेम। मैंने अपना परिचय दिया मतलब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस्ड किया, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड, उसने अपना परिचय बताया कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, लाइक जैसे कि माई नेम इज़ XYZ, ओके, आई लिव इन बैंगलोर और आई लिव इन, बेसिकली आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर but currently I live in Bangalore, I'm doing job here and here, like I have 2 kids, इस तरीके से उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एंड फिर उसने उसके बारे में भी पूछा जो उससे बात कर रहा था, एंड देन आस्क्ड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू मतलब आप अपने बारे में बताएं, व्हाट अबाउट यू, ये एक जनरल कन्वर्सेशंस होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ देखने से हम बहुत कुछ सीखेंगे कन्वर्सेशंस। देखिए थोड़ी देर बाद हमने अपने काम, शहर और शौक के बारे में बात की, बातचीत इतनी अच्छी रही कि समय का पता ही नहीं चला, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने अपने काम, शहर, शौक, जो हॉबीज होती है ना उससे रिलेटेड बातें की, तो टाइम को हमने स्पेंड किया, ठीक है। स्पेंड इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्पेंट, थर्ड फॉर्म होता है स्पेंट, ठीक है। चूंकि पास्ट का एक्शन है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्पेंड आएगा, तो क्या होगा, वी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स
टॉकिंग अबाउट अ जॉब्स, वेयर वी वर फ्रॉम, कहाँ से हम हैं, वेयर वी वर फ्रॉम, एंड आवर हॉबीज़, और अपनी जो शौक़ होते हैं ना उस शौक़ के बारे में बताया. तो वी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स talking about our jobs, हमारे जॉब के बारे में. वेयर वी वर फ्रॉम, हम कहाँ से थे. वेयर वी वर फ्रॉम, देखिए यहाँ पर कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली कहाँ हम रहते हैं. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में वर आएगी. ठीक है, प्लूरल है वी, इसीलिए वर आएगी. वेयर वी वर फ्रॉम एंड और हॉबीज़, और हमारी जो शौक होते हैं ना, लाइक किसी का डांसिंग, किसी का सिंगिंग, किसी का म्यूज़िक, तो इस तरीके से. ठीक है, बातचीत बहुत अच्छी थी. द कन्वर्सेशन वॉज सो एन्जॉयबल दैट वी कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. वी कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम मतलब हमें समय का पता ही नहीं चला. सो क्या होगा, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ समय का पता ही नहीं चला. इससे हम किस तरीके की कन्वर्जेशंस बना सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. देखिए एक कन्वर्जेशन देखती हूँ मैं आपको. अरे तुम अभी तक यहीं पर हो. ए फ्रेंड कहता है अरे तुम अभी तक यहीं पे ही हो. बी फ्रेंड कहता है हाँ हम बात कर रहे थे और समय का पता ही नहीं चला. हे यू आर स्टिल हियर. बी फ्रेंड कहता है येस वी वर टॉकिंग एंड वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई फ़ोन पर बहुत देर तक बात करता है. ठीक है, तो तुम फ़ोन पर इतनी देर तक कैसे बात कर सकते हो, पता ही नहीं चला, बातें करते करते समय निकल गया. कैसे बोलेंगे इसे. हाउ डिड यू स्टे ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग. हाउ डिड यू स्टे मतलब इतनी समय तक, तुम कितनी समय तक फ़ोन पर लगे रह सकते हो. हाउ डिड यू स्टे ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग. आई डेंट रियलाइज इट वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग. बात करते करते समय का पता ही नहीं चला. ठीक है, या फिर इस तरीके से एक और हो सकता है कि ए फ्रेंड तुम्हें घर जाने में देर नहीं होगी. बी कहता है होगी ना, लेकिन बातें इतनी अच्छी थी कि समय का पता ही नहीं चला. कैसे बोलेंगे तुम्हें घर जाने में देर नहीं होगी. वोंट यू गेट लेट गोइंग होम. वोंट यू गेट लेट गोइंग होम. येस बट द कन्वर्जेशन वॉज सो गुड दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. सो आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. देखिए कितने सारे प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हैं एक सेंटेंस को सीख कर आप. जैसे कि हमने 3 घंटे तक पढ़ाई कर ली, सच में मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम का. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसे. वी स्टडीड फॉर 3 hours. वी स्टडीड फॉर 3 hours. रियली आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. हमने पूरी रात मूवी देखी और फिल्म इतनी मज़ेदार थी कि समय का पता ही नहीं चला. तो बोलते हैं तुमने पूरी रात मूवी देखी. डिड यू वॉच मूवी ऑल नाइट. यस द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. तो इस तरीके से ट्रैक ऑफ टाइम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में. अब देखिए बातचीत इतनी अच्छी थी कि समय का पता ही नहीं चला. कैसे बोलेंगे. द कन्वर्जेशन was so enjoyable that we completely lost track of time. We completely lost track of time. जाते जाते उसने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी. मैंने कहा ज़रूर. अपना ख्याल रखिए. अब देखिए जाते जाते उसने कहा. अब बिफोर लिविंग ही सेड इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू.
जाते जाते उसने कहा, बिफोर लीविंग ही सैड, से का सैड हो जाएगा, पास्ट का एक्शन है, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, मतलब बहुत अच्छी मुलाकात रही हम लोगों की, ऐसा कहते ही हैं। अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस को हमेशा यूज़ करें, क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी से तो मिलते हैं और जब आप जाते हैं वहाँ से तो आप इस वाले सेंटेंस को हमेशा बोलो। ऐसा कैसा बोलने की, जब तक नहीं बोलोगे नहीं होगा, है ना। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में से इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, ठीक है। अब देखिए, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। आई होप, उम्मीद है के लिए आई होप वी रन इन टू ईच अदर अगेन। देखिए, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आई होप, अभी आप इसको ध्यान से देखना। आई होप वी रन इन टू ईच अदर अगेन। अब इस लाइन को देखो, वी रन, आर यू एन रन, रन इनटू। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रन इनटू है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रन इनटू समवन इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है अचानक किसी से मिल जाना, संयोग से किसी से मुलाकात हो जाना। तो कहते हैं ना, सो आई होप वी रन इनटू ईच अदर अगेन। इसका मतलब ये नहीं है, इट डजेंट मीन हम दौड़कर एक दूसरे से टकराएंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम दौड़कर एक दूसरे से टकराएंगे। इट मीन्स उम्मीद है हमारी फिर से मुलाकात होगी। इट्स अ मोस्ट नेचुरल वे टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग कि हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर वापस मिलेंगे, ठीक है। वी रन इनटू ईच अदर, आशा है कि हम कभी फिर संयोग से मिलेंगे, उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। इसका मीनिंग ये निकल रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, मेरे मॉल में अचानक मेरे पुराने टीचर से मुलाकात हो गई, तो रन मिला हो गई, मुलाकात हो गई। रन का पास्ट हो जाएगा रैन इनटू। आई रैन इनटू माय ओल्ड टीचर एट द मॉल। बोलते ना, अगर हमारी फिर से मुलाकात हो जाए तो चलिए साथ में कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इफ़ वी रन इनटू ईच अदर अगेन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। मैंने कहा ज़रूर अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अब देखिए, ऐसा भी नेटिव स्पीकर बोलते हैं, उम्मीद है कि फिर मिलेंगे के लिए कैसे कहते हैं, होप टू सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, सी यू अराउंड, ठीक है। शायद फिर कभी आप आसपास में मुलाकात हो जाए, मे बी आई विल सी यू अराउंड। सी यू अराउंड मतलब फिर मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा ज़रूर अपना ख्याल रखिए, तो आई स्माइल एंड रिप्लाइड आई एम श्योर वी विल। वी विल मतलब हम फिर से मिलेंगे, हाँ बिल्कुल, टेक केयर। तो क्या होगा, मैंने कहा आई स्माइल एंड सैड, आई स्माइल एंड सैड या रिप्लाई किया, आई एम श्योर, बिल्कुल, आई एम श्योर वी विल मतलब मिलेंगे, वापस हम मिलेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। और ये याद रखें, वी रन इनटू ईच अदर, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे रन इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है। इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके के और सेंटेंसेस बनाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरीके की और वीडियो चाहिए आपको तो मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ पर मैंने इस तरीके बहुत सारे पैराग्राफ बना रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मैंने जो ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार पूरे ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का पैराग्राफ देखकर प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप भी बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या दिन भर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा पावर बैंक आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती कि बाहर जाती थी तो ये चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने बोट का ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर जो है, ये वायरलेस है, ये ख़रीदा है और ये कॉम्पैक्ट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बोट का जो ये एनर्जी स्टॉर्म PB
331 मैग्ना चार्जर है ना, आप देख सकते हैं इसकी 10,000 मिली एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है इसमें। और साथ ही इसमें 2 पोर्ट हैं, USB-C और USB-A के, तो जिससे कि आप अलग अलग डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चार्जिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप है ना कहीं पे भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, और ये लाइट वेटेड भी है। तो इसका प्रीमियम डिज़ाइन इसे कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाता है। तो मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ऑप्शन, और मैंने इसे ख़रीद के अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना भी यहाँ दिखाया है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे ख़रीदें, जिससे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।